हेलो फ्रेंड्स। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में फंडामेंटल सीख रहे थे। वो सीरीज हमने इंग्लिश में स्टार्ट की थी और अभी हमारे पास सजेशंस आए हैं कि हमें हिंदी में भी उस सीरीज को स्टार्ट करना चाहिए। तो एज पर द सजेशंस हम कॉर्नरस्टोन एडवाइजरी में हिंदी में भी ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बिगिनिंग विद आवर सेशन द आर्ट ऑफ बफेटोलॉजी, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिकली स्टॉक मार्केट हम क्यों कहते हैं कि वाई हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो वो इन्वेस्टमेंट मोटिव हमें पता होना चाहिए, हमारे इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हमें इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वेयर टू इन्वेस्ट। बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट हमें कौन कौन से पैरामीटर्स या पॉइंटर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और हमें ट्रेड, वाई ट्रेड इन अ स्टॉक मार्केट, हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। थिंग्स टू नो अबाउट शेयर एंड मार्केट। तो ये सारी जो बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, ये हमारा मॉड्यूल 1 है। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो, हमारे पास एक सीरीज है जो कि हमारे पास 20 प्लस मॉड्यूल्स हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स, जो कि सेबी से हमारा सर्टिफिकेशन रजिस्टर्ड भी होगा। देयर विल बी काउंसलर्स जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। सो डू गेट इन टच विद अस। At the end of the session we will be providing you with the details so you can contact us. सबसे पहले अगर बात करें इन्वेस्टमेंट मोटिव की, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से पहले इन्वेस्टमेंट मोटिव की। सो इन्वेस्टमेंट मोटिव में मतलब हम करना क्या चाहते हैं, हमारा सबसे पहले मोटिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, वो पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने जो एक्सेस या फिर जो आइडल मनी, जो पैसा हमारे पास रखा होता है जिसका हम चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स मिले, या हमारे पास कुछ एक्सेस मनी होता है, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि वो हमें मुश्किल समय में या इन इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी हम कहते हैं, वो हमें रिटर्न्स मिले। तो इसलिए हम अपना लंप सम या एक सम ऑफ अमाउंट एक स्पेसिफिक गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हमें प्रोविजन देता है एक अनसर्टेन फ्यूचर के लिए। जैसे कि हमने कोविड में देखा, बहुत सारे लोगों को जॉब्स से जाना पड़ा और उनके पास जॉब नहीं था, इमरजेंसी फंड नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनको काफी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे अनप्रेसिडेंटेड जब इंसिडेंट्स हो जाते हैं किसी के लाइफ में, तो उससे हम बचने के लिए हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है 7% पर ईयर के अकॉर्डिंग, जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हमारे जो सेविंग्स है समटाइम्स वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है इस समय में इन्वेस्टमेंट करना, जो कि हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स वापस दे। तो ये हमारा मोटिव हमें क्लियर होना चाहिए कि हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट किस मोटिव को लेके कर रहे हैं, हमें उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और हम किस इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिंग होते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं? इन्वेस्ट अर्ली, हमें जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, चाहे आप 18 इयर्स प्लस हैं या आपने जूनियर स्कूल पास आउट किया है, आप तब शुरू कर सकते हैं। जब आपने कॉलेज पास आउट किया है, आपको बेसिक एक एक्सपीरियंस हो चुका है एजुकेशन का, आपका 23 के हैं, आप तब भी शुरू कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे होगा क्या कि आप धीरे-धीरे करके, चाहे वो थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करें, बट यू विल लर्न। इट्स नॉट लाइक सीधे आप वी आर आस्किंग कि आप 10 लाख या 5 लाख की सीधे इन्वेस्टमेंट कर दें। आप छोटे अमाउंट से शुरू करें। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट अर्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके रिजल्ट आप देख पाएँगे। आप किस तरह से आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो आपको रिटर्न आता है, वो आपको प प्रेडिक्ट कर पाएँगे। तो जितना जल्दी हो सके, वो ये वन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है। दूसरा है इन्वेस्ट रेगुलरली, हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 1 साल इन्वेस्ट करें और 3 साल बाद हम फिर कुछ ना इन्वेस्ट करें, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जो ज़्यादा हमें फ़ोकस रखना चाहिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए रादर देन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमें कभी भी एक वैल्यू जो एक बिज़नेस की है या स्टॉक की है, वो कभी भी पता नहीं चलती है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना चाहिए। हमारा जो गोल होना, चाहे वो हाउस बाय करने का हो या कार या फिर मैरिज या कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमें दिमाग में रखना चाहिए। ये 3 गोल्डन रूल हैं जो हमेशा हमारे काम आते हैं। तो
हम कहते क्या है, हम जब कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो हम बेसिकली क्या बाय कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे, वो कहते हैं कि आप तब तक एक कंपनी को अच्छे से नहीं जान सकते जब तक आप उसके एक शेयर होल्डर नहीं बन जाते, जब तक आप उसके एक पार्ट नहीं बन जाते हो। तो उनका कहना ये है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज़ पे नहीं, आप कंपनी के बिज़नेस में, कि कंपनी एक्चुअली बिज़नेस क्या करती है, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इन कंपनीज़ दैट मेक प्रोडक्ट्स यू अंडरस्टैंड। और वो ये भी कहते हैं, उनकी वॉरेन बफे की फिलॉसफी ये है कि आपको उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आप अच्छे से समझ सकें। उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो आपकी समझ में ना आए। वी शुड ओनली फोकस जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़रूर, अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, तभी आपको एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी का बिज़नेस नहीं पता है, या आप नहीं जानते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है या जो सोप है या कोई भी एक छोटी से छोटी आइटम प्रोडक्ट है, अगर आपको उसका बिज़नेस नहीं पता है या उसको प्रोडक्ट को आप समझते नहीं है उसके बिज़नेस के बारे में, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये उनकी वॉरेन बफे की फिलॉसफी है। तो सबसे पहले वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखते थे, जैसे कि हमें क्या बाय करना है और कौन-सी कंपनीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है और किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें हमारे पास मोर देन 5000 कंपनी सेबी रजिस्टर्ड हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो उन 5500 कंपनीज़ में से आप कौन-से प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें? क्या आप एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? या आप फ़ार्मा पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टील में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आपका मेन प्रोडक्ट क्या है? आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किन कंपनीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? रिलायंस, हिंडाल्को, या कौन-सी आप जॉनर को आप टारगेट कर रहे हैं और किस प्राइस पे? तो जिस प्राइस पे आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ें वॉरेन बफे की फिलॉसफी में आती हैं। पहले तो आप क्या बाय करना चाहते हैं, किन कंपनीज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किन प्राइसेज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना प्राइस आप विलिंग हैं उस प्रोडक्ट को देने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टाटा स्टील की बात करें, तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट को हमें तब बाय नहीं करना चाहिए जब वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे हो, ऑलरेडी उसके प्राइस बढ़े हों। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो शेयर वैल्यू है, स्टॉक का जो वैल्यू है, वो हमेशा न्यूनतम या कम से कम वैल्यू पे उसको खरीदें, ना कि जब वो प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उससे क्या होता है कि जब हम कम रेट पे प्राइस पे बाय करते हैं, तो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रादर देन जो उसका ऑलरेडी जो हाई वैल्यू उसका प्रेडिक्टेड है मार्केट में, जो यूज़र्स उसको ऑलरेडी हाई रेट पे होल्ड किए हुए हैं, तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड हम लोग को अवॉइड करना चाहिए हाई रेट पे खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। हमारा मिशन क्या रहना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी, हमें कंपनी के जो अच्छी कंपनी जिसका हम बिज़नेस समझते हैं, हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए उसके हम शेयर होल्डर बनें। हम उसमें कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। हमें ये भी देखना होता है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसकी इकोनॉमिक्स कैसी है, हमें ये सब चीज़ें गौर करनी चाहिए जब भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें प्रोडक्ट के फ्यूचर वैल्यू के बारे में भी प्रेडिक्शन करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जो कि सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। कोई ऐसा सोलर पैनल हम उस चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में हमें पता है कि हाँ, एक ग्रीन एनर्जी का कांसेप्ट है और फ्यूचर में जाके 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन हमें पता है कि ये ज़रूर एक एनवायरनमेंट बेसिस पे क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, सिटीज़ में पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए हमें पता है कि सोलर पैनल एनर्जी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा और इवन अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट को दिमाग में लेके चल रहे हैं जिसका हमें पता है कि फ्यूचर में प्रेडिक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी, तो हमें लॉन्ग टर्म विज़न सोच के उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इट शुड मेक बिज़नेस सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़रूर फ्यूचर में बढ़ेगी। ऐसे प्रोडक्ट पे वैल्यू हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमें पता है जिसकी वैल्यू घटेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं कि आईटी कंपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही हैं, ज़रूर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं, वो आगे जाके अच्छा ही करेंगी, रादर देन जो कंपनीज़ जो अभी भी पुराने टूल्स पे और पुरानी चीज़ों पे वर्क कर रही हैं, जो समय के साथ बदल नहीं रही हैं। अगर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ रही हैं, तो हमें पता है कि कहीं न कहीं उसका मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आया है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन से वर्ल्ड गुज़र रहा है, तो हमें उन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए कि जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का स्टॉक $10 में है तो हमें 10 साल में अगर उसकी $50 प्रोजेक्टेड वैल्यू है, 17% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो बिजनेस सेंस मेक करता है। वी शुड ट्राई ऑलवेज ट्राई टू गेन प्रॉफिट आउट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट। तो इस तरह से हमें प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर हमें जरूर रखना चाहिए दिमाग में, कौन सी चीज आगे जाके बढ़ेगी। हम द प्राइस भी हमें डिटरमाइन करता है कि हम किस प्राइस पे, जैसे कि हमने डिस्कस किया, किस प्राइस पे हम वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर रहे हैं। जितना हम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम प्राइस पे खरीदेंगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न लोअर होगा। और अगर हम लो रेट पे वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस स्टॉक बाय करते हैं कंपनी का, तो उसका जो फ्यूचर में रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा। ये प्राइस की ये डिटरमाइन करता है स्टॉक में। हम बहुत सारी जगह पे स्टॉक हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देर आर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम अपने पूरे कोर्स के दौरान डिटेल में समझाते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जो कि बिल्कुल नए हैं इन्वेस्टमेंट के एरिया में। दे आर 23 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज हमारी टीम यहाँ पे मोर देन 5 ईयर्स वी आर इनटू दिस। और हम लोग स्टॉक के ऊपर और रियल एस्टेट और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। आपको रेकमेंड करते हैं कि हमें किस किस जगह पे फोकस डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। जैसे फिजिकल एसेट्स हो गए, हमें रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी, इन पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बिकॉज हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वी शुड नॉट जस्ट स्टिक टू जस्ट स्टॉक्स। और फाइनेंशियल एसेट जैसे एफडी आरडी, ये तो हम सब जानते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इस पे भी हमें कुछ फाइनेंशियल नेटवर्क जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम वी आर हेयर, आपके साथ हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आर वेबसाइट gocornerstoneadvisory.com। आप हमें नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 6283720458। और हमें ईमेल भी भेज सकते हैं sales@cornerstoneadvinfo.com। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, आप कमेंट्स और सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर विजिटिंग।